नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मिक्स जीके की श्रृंखला में चलिए आगे का सफ़र करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, जहाँ तक महात्मा बुद्ध के जन्म की बात है, महात्मा बुद्ध का जन्म ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में या लुम्बिनी वन में हुआ था और ये नेपाल की तराई में स्थित एक क्षेत्र है। और लुम्बिनी वन की आधुनिक पहचान है वो रुमिनदेई गांव के रूप में की जा रही है। ठीक है, तो पहला ये क्या हो गया, लुम्बिनी वन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, गांधार की राजधानी दे रखी है तक्षशिला, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में एक आखिरी क्षेत्र जो 16 महाजनपदों के अंदर था तो वो था गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। अंग की राजधानी थी चंपा। अंग है वो चंपा नाम की नदी के तट पर था। फिर है मगध जो प्राचीन भारत के अंदर एक सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरा था, उसकी राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह, और बाद में इसकी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब अगला आ रहा है, कौशल की राजधानी दे रखी है मथुरा। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। कौशल की राजधानी मथुरा नहीं थी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या, जिसे साकेत भी कहा गया है। ठीक है, तो यह सुमेलित कौन सा नहीं है, कौशल मथुरा नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु, जिसे कुणिक कहा गया है। देखिए, हर्यक वंश जो कि प्राचीन मगध के उत्कर्ष का पहला वंश मान सकते हैं। ठीक है, यानी मगध का जो उत्कर्ष है वो हम हर्यक वंश से मान सकते हैं। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसी बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। तो अजातशत्रु है, उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासन प्राप्त किया गया था और अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी संकेत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। देखिए, ये आंसर होगा उदयन। गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की उदयन ने, तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को उन्होंने मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, इस प्रकार पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने, ठीक है, यानी निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के स्थान पर या आधार पर अपने राज्य को स्थिरता प्रदान करने वाला व्यक्ति था बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया था। बिंबिसार की पहली पत्नी थी कौशल देवी, जो कि कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन थी। और इस सदी से, यानी जब कौशल देवी से विवाह किया था तो बिंबिसार को काशी का राजस्व, ठीक है, काशी का राजस्व प्राप्त हुआ था दहेज के रूप में। बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी चेलना, जो कि लिच्छवी राजकुमार थी और चेटक की बहन थी। तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने विवाहों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो अवंती है, उसको मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को दिया जाता है। देखिए, ध्यान रखिए, प्राचीन जो प्रमुख वंश हुआ है हर्यक वंश, जिसने मगध की सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश है, उसका प्रभाव बढ़ा था और शिशुनाग ने अवंती तथा मगध वत्स को जीता और उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसके अलावा पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उन्होंने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये शिशुनाग के रूप में है। देखो,
ऐसा माना जाता है कि जो शिशुनाग है वो वैशाली के राजा और वहां की एक नगर वधु की संतान था और उन्होंने इसका परित्याग कर दिया और कहते हैं कि बाद एक नाग के द्वारा इनकी रक्षा की गई थी, इसीलिए इनका नाम शिशुनाग पड़ गया था। तो शिशुनाग ने ही अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। देखिए, शिशुनाग वंश के बाद जो सत्ता है मगध की वो हाथ में आई कालाशोक वंश या कालाशोक के हाथ में। उस वक्त प्रारंभ में वैशाली उनकी राजधानी थी, लेकिन बाद में कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? धनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु, सिकंदर। तो ये है महापद्मनंद। ठीक है, देखिए, नंद वंश की स्थापना कहते हैं महापद्मनंद नामक एक नंद शासक ने की थी और नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी महापद्मनंद को ही माना गया है। और पुराणों के अंतर्गत महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापद्मनंद ने एकराट व एक क्षत्र की उपाधि धारण की। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता। ध्यान रखें, कलिंग आधुनिक उड़ीसा है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता। वह कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। तो ये बातें वो महापद्मनंद के लिए कही गई हैं। ठीक है, अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय वहां मगध का शासक कौन था? देखिए, सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व के आसपास, उस वक्त धनानंद है वो मगध के सिंहासन पर आरूढ़ था। ठीक है, और यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज भी कहा है और यूनानी लेखकों से पता चलता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण नंद वंश के शासक धनानंद के काल में ही हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का शासक था? देखिए, सिकंदर एक यूनानी शासक था, तो वो यूनान से भारत की ओर आया था और यूनान के क्षेत्र था मैसिडोनिया के क्षेत्र मकदूनिया। ठीक है, यानी एक प्रांत था मकदूनिया, वहां का शासक था। और सिकंदर के पिता थे फिलिप द्वितीय और मां थी ओलंपियास। और विश्व विजेता का संपना लिए सिकंदर भारत की ओर बढ़ा था और राजा पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद वो भारत में आगे नहीं बढ़ा और वापस चला गया था। सिकंदर व पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो 326 ईसा पूर्व का युद्ध हुआ था वो झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध कहलाता है। और यूनानी लेखों की माने तो उसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध की विश्व को एक कहावत भी देना है कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। ये बात सिकंदर मान के द्वारा राजा पोरस को कही जाती है, लेकिन पोरस भी उसी वीरता के जवाब देते हैं कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर उसके इस जवाब से बड़ा खुश होता है और पुरुष या पोरस का राज्य वापस लौटा देता है। तो ये था सिकंदर का संघर्ष और पोरस का संघर्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।